टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रामपुर नाम के जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसू के फूलों की खेती करता था। क्या जी, सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा ये रंग? जितने मन से आप ये रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता ही नहीं। अरे जरा बाजार जाकर देखो, दुकानें नए नए चटकीले रंगों से सजी हुई हैं। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे ये रंग? नहीं टूनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। और तुम्हें पता है, असली होली तो इन्हीं फूलों के रंग से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे, और वो केमिकल वाले रंग बहुत खतरनाक होते हैं। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से ही रंग खरीदते थे। अरे बंटी बेटा, जरा दिखा तो, इस बार कैसा रंग बनाया है तूने? काका, इस बार फूलों की अच्छी खेती हुई है। देखिए कैसा सुर्ख रंग बना है। रंग तो बहुत सुंदर है। ऐसा कर, मुझे एक थैली रंग दे दे। ये लो काका, और साथ में ये थोड़े फूल भी लेते जाओ। मैंने जितना रंग बनाया है उतना ही नहीं बिक रहा, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू कौवे की दुकान खूब अच्छी चल रही थी। वो शहर से जो रंग लाया वो होली से पहले ही बिक गए थे। लेकिन बंटी की दुकान से कोई भी पक्षी रंग नहीं खरीद रहा था। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था जी, अपनी पिंकी भी रो रही है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे इतना सारा रंग है तो सही, जाओ उसे बुलाकर लाओ, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। तभी हरी काका अपने पोते के साथ बंटी के पास आते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी होली अंकल, और थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। लेकिन थैंक यू किस लिए बेटा? ये 2 दिन पहले खूब होली खेल रहा था। कालू कौवे की दुकान से रंग लेकर गए थे। पता नहीं कैसा रंग दे दिया उसने कि बच्चे की त्वचा में जलन होने लगी। फिर मैंने तुम्हारे दिए हुए टेसू के फूल पीसकर पूरे शरीर पर लगा दिया, तो देखो शाम तक पूरा ठीक हो गया। बंटी, हम सब ने घर में ये तय कर लिया है कि तुम्हारे रंगों से ही होली खेलेंगे। जंगल में जिसने भी कालू से रंग लेकर होली खेली, उन सबको एलर्जी हो गई। जैसे ही सबको हरी काका के पोते को हुए फायदे का पता चला, तो सभी इलाज के लिए बंटी से फूल ले जाने लगे। देखते ही देखते बंटी का बनाया हुआ सारा रंग बिक गया। मुझे माफ कर दो जी, बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के सामने कुछ भी नहीं है, और ये फूल तो बड़े काम के हैं। हाँ टूनी, टेसू के फूल रंग बनाने के साथ साथ कई त्वचा संबंधी दवाइयाँ बनाने के काम भी आते हैं। बंटी की होली अब फीकी नहीं थी, और पूरे जंगल ने भी सुरक्षित रंगों से होली खेली। कालू कौवा एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी टूनी और बेटी मीनू रहती थी। कालू कौवा एक किसान था। उसके पास काफी जमीन थी, जिस पर वो मौसमी फल लगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। कालू कौवे की फलों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा ताजे और अच्छे फल मिलते थे, इसलिए सभी पक्षी उसी से फल खरीदना पसंद करते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी से कहता है, आम की बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार यदि मुनाफा अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें सोने का हार बनवा कर दूंगा। टूनी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सच कह रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आम की बहुत डिमांड है, इनकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। कालू कौवे की दुकान के पास ही उल्लू की भी फलों की दुकान थी। एक दिन वह उल्लू कालू कौवे से कहता है, अरे वाह कालू भाई, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी बिक्री होती है। तुम्हारे फल भी तो सबसे अच्छी किस्म के होते हैं। हाँ उल्लू भाई, बस भगवान की कृपा है और पिताजी की दी हुई जमीन है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि ग्राहकों को अच्छी किस्म के ही फल मिलें।
एक दिन कुछ अच्छी किस्म के बीज वगैरह लेने के लिए कालू कौआ शहर जाता है। शहर में अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ फलों की एक बहुत बड़ी दुकान पर जाता है। दुकान पर रखे आम और अन्य फलों के कीमत देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे फलों के इतने दाम! हम भी गांव में अच्छा फल बेचते हैं, परंतु शहर वालों ने तो लूट मचा रखी है। 3 गुना ज्यादा दाम पर फल बेच रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा। कालू कौआ घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे शहर वालों से हमें क्या लेना देना जी, उनके तो अलग ही रंग ढंग हैं। वहाँ पक्षियों की कमाई भी ज़्यादा है, तो ऐसे ही उड़ाएंगे ना। एक दिन कालू कौआ अपने खेत में बैठा था कि तभी वहाँ पास के गांव का कबूतर आता है। अरे भाई, ये खेत तुम्हारा है? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मैं यहाँ फलों की खेती करता हूँ और उन फलों को गांव के बाजार में बेचता हूँ। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो भाई, फल उगाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन यहाँ गांव के बाजार में तुम्हें कितना ही मुनाफा मिलता होगा। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ और मैं भी फलों की ही खेती करता हूँ, और जब फल पककर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें शहर में बेचता हूँ। इससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शहर में फलों की बहुत डिमांड है। जी भला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यदि मुझे मेरी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आप कल घर आ जाइए, वहीं बैठकर सारी बात फाइनल कर लेंगे। अगले ही दिन सुबह वो कबूतर उसके घर आ जाता है। आइए बैठिए, अब कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको सारी बात कल ही समझा दी थी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्वालिटी की तो आप चिंता ही न करें। मेरे फल पूरे गांव में मशहूर हैं। कालू कौआ उस कबूतर के साथ मिलकर शहर में फल बेचने का काम शुरू कर देता है। पहली बार ही फल बिकने पर उसे 3 गुना मुनाफा होता है। अब ये हुई ना बात। पहले भी मेरे फलों की अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन ऐसा मुनाफा तो कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे कालू कौवे के मन में लालच आने लगता है। वो सोचने लगता है कि किस तरह वो अपने फलों की मात्रा को बढ़ा पाए। यही सोचकर वो शहर जाकर फसल जल्दी पकाने के लिए केमिकल लेकर आता है। इस केमिकल से मेरी फसल जल्दी पक जाएगी, और अगर जल्दी फल पकेंगे तो मेरा मुनाफा भी दुगुना हो जाएगा। कुछ ही दिनों में कालू कौवे के बागों में फल पककर तैयार हो गए। कालू कौवे की फसल इतनी जल्दी पकती हुई देखकर उसके पड़ोसी हैरान थे। कालू कौवे के सारे फल शहर में बहुत अच्छी कीमत पर बिक गए। इस बार कालू कौवे को पहले से 2 गुना मुनाफा हुआ। इससे वह बहुत खुश था। 2-3 दिन बाद वो कबूतर कालू कौवे के घर आता है। तुमने ये सब क्या किया है भाई? तुम्हारे फल मैंने जितनी दुकानों पर सप्लाई किए थे, सभी जगह से शिकायतें आ रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, परंतु तुमने लालच में आकर फल जल्दी पकाने के लिए उन पर केमिकल का प्रयोग किया है। सभी दुकानों से तुम्हारे फल वापस आ गए हैं। अब तुम्हें उन फलों के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। लालच में आकर तुमने सारा काम खराब कर दिया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। गांव में भी ये बात फैल जाती है कि कालू कौवे ने अपने फलों पर केमिकल का प्रयोग किया है। गांव के लोग भी कालू कौवे से फल खरीदने से मना कर देते हैं। अब कालू कौवा ना इधर का रह जाता है और ना उधर का। अच्छा भला उसका काम चल रहा था, लेकिन लालच में आकर उसने अपना सारा काम खराब कर लिया। इसलिए कहते हैं कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए।